हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि जो दहेज या डाउरी जो है, जो पुरातन काल में प्रैक्टिस कर रहे वैदिक सनातन संस्कृति के टाइम में, कि आजकल ये लागू है क्या, ये सही क्या, गलत है क्या, कैसे प्रैक्टिस करना, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अगर शास्त्र में हम पढ़ेंगे बहुत सारे कहानी आ जाते हैं। जब भी राजाओं का शादी या ब्राह्मणों का शादी या कोई भी बड़े बड़े लोग का शादी है, उसमें बहुत उल्लेख आते कि उनका डाउरी कैसे था, कि वो लोग हाथी देते थे, घोड़ा देते थे, ज़मीन देते थे, इतना सारे सोना हीरा सब देते थे राजाओं, क्योंकि उनका बेटी का शादी था। तो ऐसे ऐसे दहेज या डाउरी देते थे। अम, फिर भी हम देखेंगे इसका अर्थ या पर्पस किस चीज़ की है, इसका हेतु क्या है। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में काफ़ी काफ़ी जगह, श्रीमद् भागवतम तात्पर्य में काफ़ी जगह शिला प्रभुपाद ने लिखा कि ये जो डाउरी सिस्टम है ये इलीगल नहीं है, ये सही है। हाँ, शास्त्र के अनुसार हम देखें, जब भी कोई लड़की, जब भी उसका शादी हुए, तो उनका पिताजी जो है प्रेम के कारण, अपने बेटी के ऊपर प्रेम है जो है, प्रेम के कारण वो अलग अलग प्रकार की दान भी देते हैं, अलग अलग प्रकार की धन, अ, जो भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं कि को केवल पैसा ही देने का, वो ज़मीन दे सकते, हाथी दे सकते, घोड़ा दे सकते, या जो भी चीज़ है, जो मूल्य है। तो कारण ये कि पिताश्री जो है वो सोच रहे कि मेरा जो बेटी है वो जा रहे, मेरा घर का जितना भी सुख संपत्ति है, जितना भी उनका कंफर्ट है, फैसिलिटी है, ये सब छोड़ के अभी किसी और का घर में जा रहे हैं, है ना। तो कैसे जाऊँ अकेला, तो साथ ही साथ भी उनके भी थोड़ा बहुत भेज देंगे। वो ये पिताश्री का प्रेम है अपनी बेटी के ऊपर। तो आजकल तो लोग केवल पैसा ही सोचते हैं डाउरी, लेकिन ऐसा नहीं, डाउरी गिफ्ट के रूप में डाउरी भी हो सकती है, जो भी वो पिताश्री का क्षमता है देने के लिए। अब प्रश्न ये आएगा, अगर समझो वो लोग बहुत गरीब हैं या कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं पाया, तो क्या करो। तो शिला प्रभुपाद अपना तात्पर्य में लिखा कि फिर कम से कम कुछ फल या फूल तो देना चाहिए। मतलब ये देने के लिए या देने का वृत्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। शास्त्र ऐसा बता रहे कि जो पिताजी जो डाउरी देते हैं, वो पिताजी का खुद बहुत सारे पुण्य संचित हो जाते हैं। मतलब ये देने का या दान देने का वृत्ति है, यही महत्व है, यही इम्पोर्टेंट है। क्या देते, कितना देते, वो नहीं है। हम देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला में, जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु का पहले ही शादी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया के साथ हुए, तो उस टाइम में एक ब्राह्मण था जो उन्होंने अरेंज किया, उनका नाम वल्लभाचार्य। तो लक्ष्मी प्रिया जो होने वाले पत्नी हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, उनका पिताजी जो है ब्राह्मण है, बहुत गरीब है। तो ये उन्हें कहने लगे कि वल्लभा वल्लभा को, कि मेरे पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं दाऊरी के देने के लिए। वो बोला जो भी आप देने का। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने 5 हरितकी या हरड़ का फल जो है, जो आयुर्वेदा में बहुत प्रसिद्ध है, 5 फल दिया है, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। डाउरी का सिस्टम या अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि ये कुछ भेजना या बाटर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। वो पिताश्री सोच रहे कि मेरा बेटी जो है वो जा रहे किसी और का घर, तो उसके साथ में सुख संपत्ति सुविधा भी देना चाहिए, प्रेम है। वो जो लड़की है वो लक्ष्मी जैसी है, वो लक्ष्मी किसी और का घर में भाग्य या गुड फॉर्चून लेके जा रहा है। तो साथ ही साथ ये सारे शुभमयी चीज़ जो है, जैसे धन संपत्ति या जो भी है, उसको भी लेके जाएंगे साथ में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने हरी तकिया हरड़ का फल दिया, वो भी बहुत शुभमयी है। लेकिन आजकल का सिस्टम में बहुत ही खतरनाक है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपके बेटी के साथ शादी करूँगा तो मुझे इतना इतना चाहिए। ये गलत है, डिमांड नहीं करना। क्योंकि वो जो लड़की का पिताजी जो है, अगर सच है उसके बेटी के ऊपर प्रेम है, तो देगा ही कुछ ना कुछ। वो जो दे पाया वो स्वीकार करेंगे, है ना। तो आजकल सिस्टम में पूरा करप्ट हो गया, जिसमें लोग पक चुके हैं। उन्होंने कहने लगे कि डाउरी सिस्टम गलत है, ये इलीगल है, ये हमारा संस्कृति में नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। उन्होंने गलत उपयोग किए हैं। वास्तव में ये डाउरी सिस्टम बहुत सुंदर है। प्रेम, प्रेम से भरे हुए, बहुत श्रद्धा से भरे हुए। और ये डाउरी का जो पैसा या जो भी संपत्ति आए हैं, वो जो बेटी के पास ही हैं, तो बेटी भी सोचेंगे नया घर में जाएंगे, जब मेरा नया परिवार जो है उनका ज़रूरी है, मेरा हस्बैंड मेरा बच्चे तो है मेरे पास कुछ, मैं भी कुछ योगदान कर सकता हूँ, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं मेरा परिवार के लिए, मैंने पिताश्री ने दिया। तो ये एक
सेफ्टी एश्योरेंस, ऐसा कुछ चीज़ हैं जो वो ब्राइड के पास है। आजकल भी लोग कहते हैं कि अरे ये पुराना सिस्टम है, अभी हम लोग पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, मांगेगा नहीं लेनेगा नहीं, ये भी गलत है। मांगेगा तो नहीं तो है ही है, लेकिन लेने का ले भी गलत है। जो उनका आपका जो फादर इन लॉ है और जो लड़की का पिताजी है, वो जो भी देना वो स्वीकार करेंगे, उनका प्रेम ही है ना अपने बेटे के ऊपर। तो ये बहुत एक्चुअली सुंदर सिस्टम है। हम अगर पुराणाज में या शास्त्र में पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कैसे ये संस्कृति है। कन्यादान के साथ बहुत अलग अलग धन भी देते हैं, क्योंकि वो पिताश्री का प्रेम है अपनी बेटी के ऊपर। उन्हें सोच लगे उसका आगे का फ्यूचर में से अच्छा होना चाहिए, और जो पिताजी देते हैं उनके भी पुण्य संचित हो जाते हैं। हरे कृष्णा।